कोई मूर्ति आ गया उसको भी पाना है। जी जी जी। तो ऐसा थोड़ी कचरा पाएंगे। सही बात है। जो भगवान ला रहे हैं दे रहे हैं तो वो तो भगवान के लिए साफ सुथरा से रसोइयाँ बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इतने से पानी रहा है ब्रह्मचारी के चल रहा था। अच्छा, ये देखिए दोस्तों 3-4 तो छतुरा बने हुए हैं और इसी में महाराज जी अपना सामान वामान रखते हैं और यहीं पे रह के अपना भजन साधना भी करते हैं। सीताराम महाराज जी। और दोस्तों पहले महाराज जी कुटिया और वहाँ पे अंदर थी, लेकिन वन विभाग ने उसको तोड़ दिया, तो महाराज जी अपना सामान वामान उठा के अपना यहाँ पे बना लिए हैं और किसी तरह से एक बुजुर्ग संत अपना बेचारा बसर कर रहे हैं यहाँ पे। महाराज जी कुटिया अंदर से आपको दृश्य दिखाते हैं, कैसे साधु संत महात्मा किस तरह की जगह में कैसे रह के भजन करते हैं और किस किस चीज़ की वहाँ ज़रूरत पड़ती है। देख सकते भगाओगे एक जगह से, भगाओगे दोबारा, भगाओगे तिबारा, भगाओ कहाँ तक भगाओगे। जी जी जी। साधु रहेगा तो नहीं जरूर कुटिया में रहेगा। बिल्कुल सही बात है। महाराज जी यहाँ पे तो गर्मी बहुत लग रही है आपके यहाँ। गर्मी यहाँ लगती है तो हम आप वहीं तो लेटते हैं। वहीं लेट, क्योंकि ये चारों तरफ से बंद है ना महाराज। हाँ तो गर्मी यहाँ पे हवा नहीं आती, हवा नहीं आती इसमें, ठंडी उसमें उसी में लेटते हैं। अच्छा अच्छा, लेटते अब बाहर है। बाहर है। अच्छा, ये महाराज जी इसमें सूपा ऊपर टांगे हुए हैं। इसमें जैसे चावल में है वो हो गई, पाई हो गया, कचरा है कुछ साफ करना है, बनाते हैं तो बेटा सब साफ करके बनाते हैं। भगवान का पवाना है। बिल्कुल बिल्कुल। पाना है, कोई मूर्ति आ गया उसको भी पाना है। जी जी जी। तो ऐसा थोड़ी कचरा पाएंगे। सही बात है। जो भगवान ला रहे हैं दे रहे हैं तो वो तो भगवान के लिए साफ सुथरा से रसोइयाँ बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा महाराज जी यहाँ पे ठाकुर जी बैठा है। हाँ यहाँ पे देखिए दोस्तों महाराज अब तो इनको अब ये है कि थोड़ा जगाना पड़ेगा, अगरबत्ती ले आसा जी जी कुछ उनको लगाएं तब फिर जगाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो पहले कहा कि कहो तो हम जगा ही दें। नहीं नहीं महाराज जी कोई दिक्कत नहीं है। टाइमों हाथ आओ थे 3 बजे 4 बजे जग जाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे महाराज जी को लिवा लाए हैं और यहाँ पे बढ़िया हवा लग रही है, क्योंकि वहाँ पे एक भी हवा नहीं लग रही थी, पूरा बंद था और यहाँ पे खुला है तो बढ़िया हवा लग रही है। अभी यहाँ से महाराज जी का थोड़ी सत्संग होगा भक्तों के जरिए। तो महाराज जी आप बाल ब्रह्मचारी संत हैं कि गृहस्थ हैं भाई? अच्छा अच्छा। हम बाल ब्रह्मचारी नहीं हैं जी। 40 और 47 साल हमने कारीगरी किया है। जी जी। हर परिहारी, हंसिया, खुरपी, लोहा, लंगड़ कूटे हैं। जी जी। हैं पहले किसानी करते थे। जी जी। फिर बाद में ही कारीगरी सीखे दगरी में दद्दी लोहार के यहाँ। जी जी। वो हमारा गुरु था पहले प्रथम। अच्छा अच्छा। पहले आप क्या मालूम होगा, जो जानकी कुंड में एक टमटमरी बाबा रहता था, कैठी के पेड़े का कुआं था। जी जी। तो उससे शिक्षा लिए थे। जी। फिर वो ख़त्म हो गए। फिर सुरेश दास से जब हमने फिर पहले मुक्ति भई पिताजी की। जी जी। 4 बच्ची रही, 2 बच्चे रहे। जी। तो बच्चन की शादी ब्याह से रीते, बच्चों से शादी ब्याह से रीते। जी जी। तब पिताजी चले गए। जी। पिताजी को सब क्रियाकांड करे, फिर माता जी चली गई। जी। माता जी का किए, जब माता जी के बाद पत्नी रहे वो भी चली गई। जी। तब फिर साल भर हमने लोहा कूटे। जी जी। हमने कहा कमाई कोनो बेटा को बहू को नहीं देंगे तो 2 रोटी देंगे नहीं देंगे। सही हैं? बिल्कुल। तो हम कहा अब का है इतने में तो मौका है, भगवान जो कुछ है तो अब इतने में भगवान का शरण लेना चाहिए, नहीं 2 रोटी का मुहाल पड़ेगा। कल 2 रोटी देंगे नहीं और जल्दी मारेंगे। जी जी। हैं कभी ने 1 बजे बनाओ, कहो 2 बजे बनाओ है, प्राणी होती है। बिल्कुल। सवेरे पहर वो चाहे अरसी का तेल हो, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे घी हो, चाहे कुछ भी, घी भगवान की दया से रहा और रहा है। जी जी। ऐसे चौवा राखर रहो मैं कि घी जब उधे पैदा कर रहे हो तो उधे खवाओत रहे हो राखर रहे। जी। तो चाहे आटा में शक्कर डाल दे, चाहे गुड़ डाल दे, सान के दे दिए तो खा लो, बस अभी रहा 12-1 बजे तक अभी रहा, फिर नहाओ धोऊँ, फिर खाना खाओ। जी। इस तरह मतलब आपका पहले का जीवन था। बस पायरिया की देखिए, घुरेटनपुर का सारधा प्रधान को जानते होगे, यहाँ नाम भी ना जानते हो तो नाम भी सुने होगे। अपनी बहू को ले गया पहले फतेहगंज। जी। फतेहगंज से ले गया बदौसा, बदौसा से भरत को बुलाया जब डॉक्टर पर, अरे कहीं बेवकूफ़ बाबा के पास जाओ,
फला जगह बाबा है, कामता दास नाम है, चल जल्दी ले जा बाबा के पास। और 1-2 खुराक में ठीक है, पैरिया चाहे धार अलग हो तो 2 खुराक दवाई प्याज की गए, मतलब जड़ी आज ही जहाँ निकाल के घोट के पिया जाओ, बस जय श्री राम। मतलब इतनी चमत्कार है जड़ी बूटियों में। बस तो सब ये ठाकुर जी की दया है, हमारी क्या है। सही बात है? तो महाराज जी मतलब जड़ी बूटियों की जानकारी आप शिष्य को दे के जाइएगा किसी न किसी को। अब देता जिसको भूख हो गया बताया तो बहुत है, कुत्तों की दवाई बताया, बहुतेरों को बात की बताया, भैंसियों को जो बात हो जाता है जी जी हैं, कुत्तों की बताया, कोई करता नहीं है। पेशाब की थैली की जी जी पथरी जो होती है, हाँ पथरी। 11 खुराक में पथरी का पता, किडनी की या गुर्दा की ताकत के बाहर है हमारे। पेशाब की थैली की है, 11 खुराक दवाई में पता नहीं चलेगी कहाँ रही। अच्छा, किडनी की भी निकल जाती है? नहीं, गुर्दों की किडनी से नहीं निकलती दवा ऊपर को नहीं जाती, दवा नीचे को जाती है। हैं? ऐसा नहीं है बेटा, वैसे दवा के बारे में जैसे मतलब पेशाब की नाली में है तो निकल जाएगी। हाँ, चाहे जितनी बड़ी हो। हाँ, चाहे जितनी बड़ी हो, चाहे इतनी बड़ी हो तो 11 खुराक में उसका पानी है बहा दे, मतलब काट देगी उस हाँ, पत्थर को, सब निकाल देगी। बड़ी खतरनाक दवा है। तो नशे से तो नहीं फाड़ देगी महाराज जी? नहीं, वो तो रोग को मानना है, उसको थोड़ी मानना है। ऐसा थोड़ी पत्थर में छेद कर सकती नहीं है। ऐसा थोड़ी है जी जी कि पहले सोचो कि मनुष्य मरेगा तो हमको आदमी रहने देगा। सही बात है। पहले बात ज्ञान से देखिए, आप पढ़े लिखे, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ मूर्ति। हाँ, मगर वो पहले उस दवा में इतनी बड़ी औषधि में ताकत है कि जो वो पत्थर को निकाल सकती है, बहा सकती है गला करके। जी जी तो मार्ग के लिए है कि वो मनुष्य के मानने के लिए, मार्ग के लिए है, ऐसा नहीं है। जी जी जी, ये चीज़ें सब बहुत होती हैं बेटा, ऐसा थोड़ी किया जाए। महाराज जी आपके आसपास लगी हैं क्या जड़ी बूटियाँ? हैं? आपके आसपास मतलब कुटिया के आसपास लगाए रहते हैं? जड़ी कुटिया के पास, वो कुटिया के पास लगी है, रही है। अच्छा, तो वहाँ से अब उतनी समय जब हम वहाँ से निकले हैं तब फूटी नहीं थी जी, तो पहचान में मिलती नहीं थी। अच्छा, अब तो सब फूटी आई हैं। अच्छा, तो अब वहाँ पे कुटिया महाराज जी कहे हटा दिए हैं वहाँ से? वन विभाग निकाल दिया वहाँ से, अब नहीं जाने देता वहाँ। अब वहाँ पे बाउंड्री खिंच गई क्या? ये जाली लग तो गई। अच्छा, तब उस पार नहीं जा सकते? बंद हो गया ना रास्ता, सगले से बंद। अच्छा, और ये आगे वाले रास्ता ये जहाँ पे है अभी, यहाँ का क्या बंद करेगी कोई? ये किसकी है जगह? ये हमारी है। अच्छा, आपकी स्वयं की है ये? हाँ, स्वयं की है। अच्छा, इसमें मतलब आप पक्का बनवा सकते हैं ना? पक्का वक्का तो नहीं बनवाएंगे, अब हम यहाँ रहेंगे भी नहीं जी। अब तो मन विचार हो रहा कि अब तो चलेंगे, जाएंगे नैमी सार चले जाएंगे। नैमी शरण लखनऊ तरफ है ना महाराज? हाँ। अच्छा, तो वहाँ पे भी आपका आश्रम है क्या? हाँ, एक आश्रम है भाई। अच्छा अच्छा, हाँ, देख सकते हैं दोस्तों, ये चाहे जयपुर चले जाओ, चाहे नैनी सार चले जाए, 2 जगह आश्रम है। 2 जगह आश्रम। तो वहाँ पे भी साधु संत महाराज ऐसे ही रहते होंगे? साधु संत रहते हैं। खाने पीने की व्यवस्था सब वहाँ? सब अपने आप, बड़े बड़े आश्रम है। हमारा गुरु जो अब महंत हमारा बना है आश्रम का, तो गुरु जयपुर का है, उदेश दास नाम का। जी जी, तो सब व्यवस्था कर देंगे। वो तो सब अपना अपना, ऐसा नहीं आश्रम है बड़े बड़े। जी जी, ये महाराज जी लकड़ी वकड़ी कहाँ से लाते हैं आप? ये सब बच्चे लोग पहले सब आते थे गर्मी में, तो सब निकाल उकुल कर रख गए थे। अच्छा अच्छा, तो पर रखे हैं भाई, क्या करें। हाँ, हैं भाई, चतमासा में जैसे है, अब काल से बना नहीं पाए धूना में। जी जी, अब बना ली, लगा दिन दूठा। हाँ, अब जले ला गए, अब बस अब बना लिए फुलका उल्का यही था। इतने से पानी रहा, ब्रह्मचारी के चल रहा था। अच्छा, क्या करे, भागता है इधर में तो गिर जाएगा, तो बही ले जाएगा, बूढ़ ले जाएगा। अब अपना बैठा है तो गंगा मैया का मन होगा तो ले जाएगी, नहीं तो छोड़ जाएगी जी। बस ये तो साधु का देखो, साधु कुत्ते की मौत पर होता है, चाहे जहाँ जहाँ जेती तो ढलंग जाए, कोई मतलब नहीं। सब कुछ उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं। बस प्रभु के लिए सब छोड़ते हैं, जो करना है सो करो, बस क्या करना है। इसीलिए उनके अंदर किसी प्रकार का भय नहीं रहता। अच्छा महाराज जी, आप पूरा भारत भ्रमण किए हैं? पूरा भारत। कहाँ कहाँ तक आपने भ्रमण किया है महाराज जी? हम देखिए, पहले यहाँ से गए अयोध्या जी, अयोध्या से चले गए बनारस चले काशी विश्वनाथ, फिर बाद मानी से आए तो मेहंदी बाग में रहे रात भर,
फिर चले आए चित्रकूट, फिर चित्रकूट से चले तो पहले चले गए हरिद्वार, हरिद्वार से फिर ऋषिकेश, ऋषिकेश से बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की सबसे कठिन चढ़ाई गंगोत्री यमुनोत्री की है, सबसे कठिन चढ़ाई, पूरी खड़ी चढ़ाई हो, बहुत खतरनाक चढ़ाई है। अच्छा, इतना भ्रमण आज महाराज जी आपने किया, तो सबसे अच्छा धाम आपको कहाँ पे लगा? मुझे थोड़ा के मथुरा वृंदावन में अच्छा लगा। अच्छा हैं, और फिर मोहित फिर बताता हूँ मैं, फिर वहाँ से जब आए फिर इधर चले तो देखे ग्वालियर वो में रहन, पहले ने ग्वालियर में, ग्वालियर से चले फिर जगन्नाथपुरी पहुँचे, जगन्नाथपुरी से 1 महीना 17 दिन रहे, फिर जगन्नाथपुरी से चले तब विजयवाड़ा में रहन 3 रोज, विजयवाड़ा से मैं तब नरियर साइकिल लग गया, भाल लग गया तिरुपति बालाजी तक पहुँच तब मखिया हुई काटा कूटा छीला छाला सब जने, अब फिर सारे के फोर फाड़ के खावा वावा, अब फिर तो बनते तिरुपति बालाजी में रहे 1 महीना 18 दिन रहे, तिरुपति बालाजी में, तिरुपति बालाजी में। अच्छा, फिर श्रीशैलम में 2 रोज रहे, श्रीरंगम में 3 रोज रहे, उदासी मठ में, फिर वहाँ से पहुँचे तब फिर कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से फिर लौट के आन किष्किंधा में रहे, रात भर रहे, किष्किंधा से फिर नासिक में रहे, नासिक से फिर बाद मानी चले गए नर्मदा। देखो 11-12 मूर्ति है ना जी जी, 11-12 मूर्ति में नर्मदा में कौनो वो एक साधु माने चाहे जो पैसा डाल रहा चाहे जितना डाल रहा तो हमको क्या गिना नहीं रहे। हाँ। तो वो आधार का करे से कि कोहू का कुछ न दे से, झोरी न दे से, 2.5 के झोरी पिसाब करे लाग तो चल लेके भाग गए। अब चिल्ला लाग तो हम कहा क्या करें, खोजे मिली, ले गया तो कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा, विश्वास नहीं था ना वही, समझो। अच्छा महाराज जी, जैसे आप इतना भ्रमण करते थे तो मतलब खाने पीने रुकने की व्यवस्था कैसे होती थी? मठ में, मठ में, बड़े बड़े मंदिरों में, मठ में हम सब आप बनाते पाते थे अपने से। अच्छा, अपना स्वयं लेके जाते रहे होंगे सब? आटा सीधा सब देते थे, मठ वाले दे देंगे, सब मठ भाई देंगे, जैसे हम लोग जाएं न गाली गुजवा करेंगे और नहीं देंगे कैसे नहीं। अच्छा, 4-6 साधु हो, 2-4 मूर्ति अपना हर तुमको बनी बनाई पंगत देंगे, अब जाओगे ऐसा नहीं है, ये किस काम का मठ, सही बात है। बड़े बड़े इतने दीर्घ महंत हैं तो पंगत नहीं देंगे, साधु का सीधा नहीं देंगे तो क्या करोगे? सही बात, तो गाली नहीं देंगे, सही बात। अच्छा, इसी तरह फिर उज्जैन में के कुंभ मानी देखो हम रहे तो नहीं ऐसा रहा कि नहीं वो नांगों की जमात लगी रही, हम देखे यार कि ये हमारे पहचान का ये नांगा है, ये जो फटकशीला में रहता था, हैं ये नांगों के यहाँ रहता था, हम देखे हैं इसको, तो उसको पहले गौर से देखे बाहर से, फिर घुस गए तो एक नांगा दौड़ा लई साला त्रिशूल, ठहर, वो नांगा जो बैठा है 2 नांगों के बीच में बैठा है, हैं उसको भेज, फिर बात भी करना हमसे। तो गया वो जहाँ उससे बताया कि वो तुमको बोलता है कि वो नांगा को भेज, तो जहाँ वह आवा को दूरी देखी से, अरे दौड़ मावा लपटी आए पर, अरे गुहार भैया कब से बैराग ले लिया तूने, वाह रे रे नांगा भैया तू, अरे यार तू नांगा जी का भाई, वो हमारे एक भाई नांगा है ना, अच्छा, जूनागढ़ का चेला है। अच्छा अच्छा, हाँ वो ही सिरसा वन में रहता है। हाँ, समझो। तो अरे कहीं उसका वो तो नहीं बहुत बड़ा, ये तो नहीं मिस्त्री आदमी, वो बताओ ये बैराग ले लिया। फिर रहे, फिर अरे हम लोग देखे एक लड़की रही बेचारी, एक था बच्चा रहा उसके पास, 700 आदमी उसके गुमे रहे, वो पा नहीं रहे थे, आदमी पचिया रहे, भूखी माता से आ रहे थे उज्जैन से घूम कर देख के, तो भूखी माता में हम निष्कर्ष पूरा लिया। अरे हम कहा यहाँ ये पहले बताओ मोहितो, ओमकारेश्वर नर्मदा किनारे आए हैं, वो सब गृहस्थ आश्रम, भेड़ा घाट, कुंवारी घाट सब गृहस्थ आश्रम। मुझे फिर सगले से भ्रमण करते करते ओरछा सबसे निकला है। ओरछा, हाँ। ऐसा क्या हमारे जी ओरछा में? उसे कहा है राम सीता जी हैं, राम जी हैं, बस बढ़िया गंगा नीचे बही है, बढ़िया सुख जगह है, वहाँ कोई
वो नहीं। मंदिर बना होगा? मंदिर एक पुराना किला है। किला में मंदिर है। वहाँ भी साधु संत रहते हैं? हाँ, तो वहाँ 12 बजे पंगत देंगे एक दर की, एक बार दिन में? दिन में, फिर शाम को नहीं देंगे। रहने होने की व्यवस्था होगी वहाँ? चलिए कभी देखिए, अगर ठाकुर जी ने चाहा तो बिल्कुल जाएंगे कभी दर्शन करने। तो वो ऐसा नहीं है, नहीं मेहंदी बाग में रहे, ऐसा नहीं। अरे जब हो गए हिमालय तो वहाँ तो कोई भाषा नहीं समझ आती, फर्दा मुसलमानी है वहाँ। हिंदू नहीं है क्या? फर्दा मुसलमान है 1 to 1। तो वहाँ कहाँ रुकते थे आप फिर? हो गया, घूम फिर के चले आए थे, वहाँ मठ में रहे थे एक जगह महात्मा के। ज्यादातर जहाँ पे आपने भ्रमण किया वहाँ रुकने खाने की व्यवस्था हो जाती थी? तुरंत। पैसा न लगता रहा होगा? सिर्फ सफर पैसा हमको किराया भाड़ा तक, किराया भाड़ा लगा था कन्याकुमारी में। अच्छा। तो ये हम कहा था, फिर हमें पुजारी से मुझसे तिरुपति बालाजी में झगड़ा होगा। वो कहा सोना सोना का ये मंदिर है पूरा, ये 9 पावा लगे हैं, बने हैं सोने के, पानी यहाँ ढाला है। अच्छा अच्छा। पहले बताओ, और हर तिरुपति बालाजी में चारों ओर सोना लगा है, तो सब पानी मरा हुआ। जैसे ने शंकर जी माँ बनारस माँ पानी प्लेटें लगी थी, तो एक ही प्लेट रह गए है, ये सब निकल गई। तो हम कहे तू झूठ बोलता है, कहे मैं झूठ नहीं बोलता, तुमको सही बताता कि सोना से, मगर भारत कंगाल होता था, अरे छल्ला छल्ला ना मिलता किसी को मैंने उसका भारत में है। जानते हैं कितना सोना लगेगा इसमें? साले कितने 1000 टन लगेगा। साले भारत में ढूंढे ढूंढे छल्ला मुंदेरी तक न मिले कहू का है। ये कहो कि पानी बड़ा मखा। देख, मैं गया था भरत पाठक के साथ बनारस, तो 4 प्लेट सोना की लगी थी शंकर जी में बनारस में, बड़ी हाँ चमचमा है। अब मखा जब साधु बन गया तो सारे एक ही प्लेट बची है, 3 प्लेट दक्षिण के प्लेट बची है, उत्तर के पूर्व के पश्चिम की तीनों प्लेट खुल गई। तो मैं कहा ये क्या हुआ रे? तो कहा है, तो फिर वह नहीं दूसर पुजारी कहने महाराज आपकी बात सत्य नहीं, मैं निकालो चिमटी, मगर सारे मरी हो चिमटा सल्टा कुछ ही बस होएगा। अच्छा, बिना लड़े कोई नहीं बताता ना महाराज जी, लड़ना पड़ता है। समझे? भूखी माता में यही तना बहुत प्रयास। तू कहा रे? काल भैरव दारू वाले के यहाँ गए, इसमें टैंक है। कहा टैंक को नहीं मखत में जाना है, टैंक कहा नहीं है, टैंक नहीं कहा है। कहे का टैंक महाराज जी? दारू का टैंक, दारू का उसी में डालते होंगे। जैसे शंकर वो पीता है काल भैरव दारू वाला, तो एक पौवा में आधा पौवा पियाई जाती है, तो कम से कम 1000 पौवा चढ़ती है रोज, तो भर नहीं जाएगा? बिल्कुल भर जाएगी। इतनी बड़ी मूर्ति भर नहीं जाएगी? भर जाएगी हैं? तो बिना टैंक के दारू कहा? मगर देख, मैं बेरसुनपुर में शंकर जी फटहा बाबा के, मगर बिना टैंक का वो नहीं है। टैंक है, जो पैसा डाला जाता है सब टैंक में जाता है, ये दारू सब टैंक में जाती है, वही दारू सप्लाई होती है। भूखी माता में अरे कहा महाराज तुम बहुत झगड़ा करेंगे, तैयार बैठी हो। मगर बिल्कुल झगड़ा करेंगे तो पता ही है ना, तो मैं झगड़ा करबे करी हो। तो कहा अच्छा अंदर चले जाओ। फिर गया तो पैरा का पुतला बनाते हैं, पैरा का पुतला बना के पूरा रूप मनुष्य का फिर जलाते हैं, वही बेहतर का चल के भभूति शंकर जी के हाथ दिन भर में चुप जाती है। अच्छा, लाश की भभूति नहीं रहती, पैरा की रहती है। वो बिल्कुल कपड़ा वपड़ा से पूरे को साजा देते हैं पूरा वही। मगर मैं जब तक निष्कर्ष न ले लूँ तो मैं कहूँ जाए वाला नहीं। अच्छा, आपको घूमे घूमे रहे मतलब बहुत जानकारी हो गई ये सब चीज़ों की, समझो? क्योंकि ये जो बहुत खास आदमी जुड़ा होता है तभी जानकारी हो पाती है, नहीं जानकारी ये नहीं हो पाती। ठीक है महाराज जी, जितने भक्त हैं सबको आशीर्वाद दीजिएगा, अब फिर आएंगे आपकी सेवा में महाराज जी। सीताराम जाइए, वालों को उनको कुशल मंगल रखे, भक्तों को सबको कुशल मंगल रखे, खूब आयु करे, खूब दान पुण्य करे। हर हर महादेव महाराज जी, जय कामना महादेव। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।